Hello everyone, welcome back to my channel. This is me और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल. ओके तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो रिकॉर्ड करने का सोच रही थी बट सिंस आपका स्लेट का एग्ज़ाम था तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ गुड आइडिया कि मैं तब ये वीडियो अपलोड करूँ बिकॉज देयर आर थिंग्स जो it's like a reality check that I have to give you and जिसके वजह से आप शायद अपने लाइफ को थोड़ा जो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं स्लेट उससे रिलेटेड आप अपने लिए कुछ बेहतर डिसीजन ले पाए सिंस मेरे साथ क्या हुआ मैंने सेम थिंग किया अपने साथ गलती एंड देन ऑब्वियसली आई एम सफरिंग तो थोड़ा बहुत सफ़र हो रही हूँ बट आई कैन सेटल फॉर लेस ऑल्सो लेकिन जिस आपको अगर बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है ये एग्ज़ाम से फॉर सम पीपल ऑफ कोर्स फॉर सम पीपल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग अगर आपने स्लेट निकाला है अगर आपको जॉब मिल रही है परमानेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आसाम में या फिर कोई भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देन इट्स गुड ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं मिल रही है क्यों नहीं मिलेगी वो सब मैं आपको बताती हूँ द होल सीन ठीक है सो वीडियो को अब देख लीजिए जिसको मोटिवेशन के तौर पे लेना है वो मोटिवेट हो सकता है और जिसको डीमोटिवेट होना है वो डीमोटिवेट हो सकता है लेकिन बट आई सजेस्ट यू कि रियलिटी चेक मिलने के बाद आई सजेस्ट यू कि आप मोटिवेट ज़्यादा हो रेदर देन डीमोटिवेट बिकॉज देर इज़ नो अदर ऑप्शन वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग थिंग्स वी हैव टू स्टडी वी हैव टू अर्न समथिंग फॉर आवर सेल्फ कि हम कल को लेकर कुछ प्राउड हो सके कि ओके वी डिड दिस एंड देन उसके बाद आई हैव अचीव समथिंग तो दैट्स व्हाई यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस ओके सो डिमोटिवेट कम हुए मोटिवेट ज़्यादा हुए ठीक है बट आपको एक चीज़ बताने की ज़रूरत यही चीज़ जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो आपको जानने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे शायद इतने अच्छे से किसी ने कन्विंस नहीं किया था इतनी अच्छे से मुझे किसी ने रियलिटी चेक नहीं दिया था या ए फ्रेंड उन्होंने मुझे कहा था कि दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू फेस बट आई इग्नोर द फैक्ट थिंकिंग दैट मे बी वट इफ़ व्हाट इफ़ मैं लकी निकलूँ व्हाट इफ़ मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस है व्हाट इफ़ मैं जैसे पढ़ाती हूँ बच्चों को पसंद आए व्हाट इफ़ मुझे पसंद कर ले लोग मेरे यूट्यूब के क्राइटेरियाज को देख के कि हाँ इसके पास यूट्यूब चैनल है एंड हाँ इसने पेपर पब्लिश किया हुआ है या फिर हाँ इसने यहाँ यहाँ इस लैब में वर्क किया है इस लैब पे वर्क किया मुझे एक गलत फहमी थी कि मे बी इस बेसिस पे मुझे सिलेक्ट कर लेंगे बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स नेवर हैपेंड ठीक है वो मेरी जो फ्रेंड्स सही कह रही थी एक्चुअली जो मैंने कम्प्लीटली इग्नोर किया ये सोच के कि मे बी मेरे साथ कुछ अलग होने वाला है लेकिन मेरे साथ कुछ भी अलग नहीं हुआ वही हुआ जो होना था ठीक है ओके तो 3 चीज़ें हम बताएंगे पूरे वीडियो में पहला है स्लेट से रिलेटेड जो भी है दूसरा है मैंने ड्यू डेट भी निकाली थी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी वाला उससे भी रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ एंड देन जो भी आगे आपको क्या करना है सिंस अभी आपका स्लेट एग्जाम ओवर हो गया है सो आगे आपको क्या करना है इसके साथ मैं जस्ट एक सजेशन दूंगी ये ऑब्वियसली आप सब मेच्योर है आप सबको पता है क्या करना है अपनी लाइफ के साथ यू नो द होल थिंग यू हैव योर होल प्लान सॉर्टेड बट हाँ कभी कभी क्या होती है ना कि कुछ होती है कुछ रिकमेंडेशंस होती है कुछ होती है ओपिनियंस होते हैं वो सुन लेना चाहिए सुनो सबकी मत करो अपनी ठीक है सो दैट आपको इन फ्यूचर रिग्रेट ना हो कि अरे मैंने उस दिन उसकी बात सुन के ये कर लिया ये तो बहुत गलत हो गया इट्स सब्जेक्टिव आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं ठीक है पेरेंट्स से पूछिए फैकल्टीज से पूछिए जो आपको सजेस्ट करेंगे आप वही कीजिए फाइन ओके सो फर्स्ट थिंग इज स्लेट का एग्ज़ाम अगर आपने सिर्फ स्लेट के लिए प्रिपेयर किया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए आपकी एज लिमिट का वो होती है आपको इतने परसेंट मार्क्स आने होते हैं देयर आर मेनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द सेम टाइम आप आपके सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी भी होनी पड़ती है डेट मीन्स कि आप इफ़ यू बिलोंग टू माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी या फिर जूलॉजी बॉटनी ऑल अदर लाइफ साइंसेस जो भी ओरिएंटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं स्लैट में बैठने के लिए बट रियलिटी चेक ये है कि आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम ओनली जूलॉजी एंड बॉटनी वालों को ही कॉलेजेस में जॉब मिलती है इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ठीक है एंड वो मैं केस क्यों कह रही हूँ वो आप सुनिए क्योंकि जो मैं आई बिलोंग टू माइक्रोबायोलॉजी ठीक है एंड मेरा ग्रेजुएशन वॉज फ्रॉम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड मास्टर्स इज फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी एंड मेरी जो फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था जिन्होंने स्लेट निकाला था इट वॉज लाइक 2022 या 22 या 23 में उन्होंने स्लेट निकाला था so she was very happy while clearing the SLAT and then I asked her कि क्या हुआ and everything तो she told me that उसने masters she did in biotechnology and she was from LPU तो बायोटेक्नोलॉजी किया उसने
एंड उसके बाद उसने स्लेट निकाला एंड उसके बाद शी वॉज वेरी हैप्पी एंड देन शी ट्राइड अप्लाइंग टू कॉलेजेस इन असम बिकॉज ऑब्वियसली हम इसीलिए तो करते हैं कि एग्जाम निकालेंगे परमानेंट जॉब मिलेगी आसाम में, ये सोच के। लेकिन क्या हुआ उसके बाद उसको नहीं मिली जॉब जस्ट बिकॉज सी बिलोंग टू बायोटेक्नोलॉजी एंड colleges were preferring students from zoology and botany, say it being masters or graduation, दोनों में से किसी एक में आपका कोई zoology botany है then you are okay fine, you will do good, आपको ले लेंगे वो लोग, कंसिडर कर लेंगे। एंड मेरे साथ क्या हुआ, मैं माइक्रोबायोलॉजी की थी, मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया, ऑफ कोर्स अप्लाई करना इज़ अ वेरी बिग थिंग, आपको बहुत सारे चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत सारे रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। इवन इफ़ यू आर फ्रॉम जूलॉजी और बॉटनी, अप्लाई कर लेंगे, वैकेंसी निकलेगी, आपने अप्लाई कर लिया, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रायोरिटाइज, आपको पता है नाउ सीन्स कैसे हो गए हैं अभी इंडिया का पूरा हालत। you are not getting any reward just because you have achieved this you, आपको इतने सारे मार्क्स मिले थे, आपके पास ये एक्सपीरियंस है, नो यू आर नॉट गोइंग टू गेट ऑन दैट बेसिस। हाँ, कुछ 5-10% लोग हैं जिनके साथ ये होता है, क्योंकि वो बहुत ही अव्वल नंबर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड होते हैं, बट फॉर एवरेज स्टूडेंट्स लाइक मी और सम अदर स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। तो उनको थोड़ी सी बहुत पुश की ज़रूरत पड़ती है, पुश की भी नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा ही मतलब कुछ एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जूलॉजी बॉटनी वालों को भी थोड़ी वैसे में भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी, अगर किस्मत अच्छी है तो नहीं भी पढ़ सकते, आप सीधा जाए अप्लाई करेंगे, आपको वैकेंसी है, आपको मिल जाएगी कॉलेजेस में, बैंक आपको परमानेंट है, आपकी सैलरी 60-80 जो भी थाउजेंड है आपको मिलने वाली है, ठीक है। बट अगर आप माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो कॉलेजेस में अगर इंडिविजुअल स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और सम अदर सब्जेक्ट, लाइफ साइंस से कोई अलग ब्रांच, देन ऑब्वियसली आपको मिल सकती है, यू आर एलिजिबल, आपको वो कंसिडर भी करेंगे। बट सिंस मैं असम का स्ट्रिक्टली बता रही हूँ एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, या ऑफकोर्स बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है, आप एलिजिबल है, लेकिन वो बहुत ही गिने चुने हैं। तो आपको स्लेट के साथ साथ आपको पीएचडी भी ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे आपको एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, आपको ये वो कोर्स करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कोर्स करने के बाद आप सिर्फ स्लेट काफ़ी नहीं होती है इफ़ यू आर फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज देयर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने स्लेट निकाल के भी पीएचडी करके भी वो भी जाते हैं उस इंटरव्यू में बैठने के लिए, तो ऑब्वियसली दे विल चूज देम, नॉट अस, ठीक है। आई ट्राइड दिस फॉर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली वहाँ वैकेंसी सिर्फ एक ही पोजीशन की थी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट वाज इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आई गेस, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, दोनों में से कोई एक थी, मैं भूल चुकी हूँ क्या था। तो उसमें ऑब्वियसली एक वैकेंसी था एंड इट वाज इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो ऑब्वियसली सारे बायोलॉजी वाले जो स्लेट निकाल के बैठे हैं, जिन्होंने पीएचडी भी कर रखी है, स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड, दे विल रश टू दिस फील्ड, और आई हैवंट डन पीएचडी, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब उधर ही भागेंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। और व्हाट इफ दे हैव सम काइंड ऑफ रिकमेंडेशन या चैनल, तो ऑब्वियसली दे विल सिलेक्ट देम, नॉट मी और सम अदर एवरेज स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सब बहुत ही भीड़ में प्रिपरेशन कर रहे हैं स्लेट एग्जाम के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है फिलहाल। तो ऑब्वियसली माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, दिस नो चांस, चांस है आपके पास, अगर आप बहुत ही अच्छे हैं कुछ, तो आपने अलग से अचीव कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, देन इट्स फाइन। मैंने अप्लाई किया था बहुत सारी कॉलेजेस में, पहले स्टार्टिंग में दे सेड कि ओके फाइन वी विल, जब मैंने स्लेट नहीं निकाली थी, आई वाज ट्राइंग फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस, मैंने स्लेट नहीं निकाली थी, फिर मैंने उनसे पूछा कि ये सीन है, एंड देन क्या, देन दे टोल्ड मी दैट ओके इवन इफ यू हैव माइक्रोबायोलॉजी यू बेटर क्लियर दिस स्लेट एग्जाम एंड देन वी विल कंसिडर यू एंड आप यू कैन अप्लाई। मैंने कहा ठीक है, मैंने स्लेट एग्जाम मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, इट वॉज इन 2022 या 2022 में मैंने अच्छे से दिया था, फिर उसका मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैंने नहीं दिया, क्योंकि मेरा कंप्लीटली ध्यान क्या हो गया था, सी एस आर नेट पे शिफ्ट हो गया था, तो मैंने स्लेट पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन लास्ट टाइम इन 2025 मैंने सोचा कि दे देते हैं, कुछ कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या पता स्लेट निकल जाए, तो मैंने स्लेट को दे दिया अच्छे से पढ़ाई करके, उसको रिलेटेड 1 महीने में द होल थिंग वॉज डन, एंड देन पढ़ा मैंने उसके लिए, फिर स्लेट निकाला, फिर उसके बाद आई वाज सुपर हैप्पी ये सोच के कि ऑब्वियसली नाउ कॉलेजेस विल लाइक कंसिडर मी एंड आई विल गेट अ परमानेंट जॉब, एंड आई वाज सो वेरी हैप्पी। एंड मैंने अप्लाई किया कॉलेजेस में, एंड देन दे स्टार्टेड टू गिव मी अनदर एक्सक्यूज दैट नाउ दैट यू हैव क्लियर स्लेट इट्स बेटर दैट यू डू पीएचडी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी, यू डोंट बिलोंग टू जूलॉजी एंड बॉटनी। ओके, मैंने कहा कि पीएचडी इज अ बिग थिंग, पीएचडी
हलवे नहीं है। ये नहीं होगा कि मैं 2 साल में पीएचडी करके निकल जाऊँ और मैं उस स्लेट को लेके जाके उनके पास बैठ जाऊँ। ऑफ कोर्स नाउ आई डोंट हैव ऑप्शन, मुझे पीएचडी करनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कुछ और ऑप्शन है नहीं, ठीक है? फिर मैंने और बहुत सारे लोगों से भी पूछा कि क्या सीन है पीएचडी का, क्या नहीं है? फिर बहुत सारे मेरे ये साथ वाले थे जिन्होंने जूलॉजी, बॉटनी पे मास्टर्स किया हुआ है एंड दे आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एंड दे आर गेटिंग अ परमानेंट जॉब लाइक 70-80,000 दे आर गेटिंग परमानेंट जॉब करके विथ स्लेट एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ पीएचडी एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो उनको मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है जस्ट बिकॉज मेरा माइक्रोबायोलॉजी था और मेरी जो फ्रेंड थी उसका बायोटेक्नोलॉजी था, वो उन्होंने हमें कंसिडर नहीं किया है। फिर कॉलेजेस ने मुझे ये बताया कि ये देखो माइक्रोबायोलॉजी है तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ये वो एंड आई ट्राइड विथ रिकमेंडेशंस ऑल्सो। मैंने रिकमेंडेशन के साथ अप्लाई किया था कुछ कॉलेजेस में एंड देन इवन विथ दिस रिकमेंडेशन दे डिनाइड बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी थी मेरी फील्ड। ओके, सो और धक्का तब सबसे ज़्यादा तब लगा जब कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन के लिए भी आई वाज नॉट पेड गुड इनफ लाइक फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन आई वोंट से द कॉलेज नेम बट उसमें भी मुझे करीबन लाइक 5 to 6,000 मिल रहा था। ऑफ कोर्स इतनी ही होती है कॉलेजेस में, 5 से 7,000 मैक्सिमम कितना आपको 10,000 12 तक दे देंगे। 10-12 में भी मैं सेटल होने को तैयार थी कॉन्ट्रेक्चुअल में, ठीक है कॉन्ट्रेक्चुअल में आई बी डूइंग दिस एंड देन उसके बाद मैं पीएचडी कर लूँगी ऐसे ऐसे करके। बट कॉन्ट्रेक्चुअल में भी आपको कुछ कॉलेजेस कम पैसे देंगे, वो डिपेंड करता है कॉलेजेस प्रिंसिपल पे डिपेंड कर, क्योंकि उसके लिए अलग से फंड नहीं आते, वो कॉलेजेस अपने बजट से ही देती है, ठीक है? इट डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज। तो कॉन्ट्रेक्चुअल में भी क्या हो गया कि ऑब्वियसली मैंने लास्ट मोमेंट तक मैंने मना किया, दे हैव आस्क्ड मी लास्ट मोमेंट तक उन्होंने पूछा कि डू यू वांट टू जॉइन बिकॉज दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी वी कैन पे। इट वाज लाइक 5,000, ठीक है? इनिशियली उन्होंने कहा कि ओके यू कैन जॉइन एंड एवरीथिंग एंड देन लास्टली उन्होंने मुझे कहा कि इट्स 5,000 ओनली पर मंथ एंड यू हैव टू जॉइन फॉर दिस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन। मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट, व्हाई लाइक 5,000 और उसमें बहुत ज़्यादा ही आपको मेहनत लगती है। द काइंड ऑफ टीचिंग दैट आई डू इट्स नॉट लाइक मैं हल्के में ले लेती हूँ। अगर किसी को मैं पढ़ा रही हूँ आई विल पुट माई होल एफर्ट, जो भी मेरे दिमाग में है मैं पूरे उस स्टूडेंट्स में डाल दूंगी इवन इफ वो उनके नॉलेज से एक्स्ट्रा हो जाए। मुझे अलाउड नहीं होगा, मे बी इट इज़ आउट ऑफ द सिलेबस, ये जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इवन आफ्टर नोइंग ऑल दिस आई विल पुट ऑल माई एफर्ट्स इन टीचिंग द स्टूडेंट, ठीक है? दैट आई नो फॉर श्योर। और इसके लिए मैंने सोचा कि मैं कम में तो मैं नहीं करूँगी, मैं अपना सर्विस में मैं कंसिडर नहीं मतलब कम नहीं करने वाली हूँ। मैं किसी को यूँ ही पढ़ा के हल्के में छोड़ के अबे 5,000 ही तो मिल रहा है, क्या करना है? आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई विल पुट माय होल एफर्ट, सो दैट्स व्हाई मुझे पता है कि मेरी जो वैल्यू है वो कैसी है, हाउ हार्ड आई वर्कड एंड सीएसआई के लिए मैंने कितना पढ़ा था एंड कितना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मुझे है। ऑन दिस बेसिस ऑब्वियसली 5,000 इज़ अ वेरी लेस अमाउंट एंड आई ट्राइड। मैंने उन्हें बोला कि नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, तो मैंने थोड़ा-सा शिफ्ट कर दिया एंड नाउ आई एम डूइंग समथिंग एल्स लाइक आई एम ट्राइंग समथिंग एल्स। मैं वापस से सीएसआईआर दूँगी बिकॉज़ सीएसआईआर का ये सीन है कि जनरल वालों की थोड़ी-सी इश्यू हो जाती है। इट्स लाइक आपको पता है परसेंटाइल का इश्यू है एंड मेरा मोस्टली 90-91 पे ही रह जाता है एंड देन उसके आगे नहीं बढ़ पाता है। आई डोंट नो व्हाई एंड पीपल सजेस्टेड मी कि आप गेट दे के देखो, बट इफ गेट पे ऐसा हो जाए, लेकिन गेट का भी यही सीन है मेरा कि गेट पे तो मुझे और मार्क्स नहीं मिलते हैं। सीएसआई में आई गेट गुड मार्क्स, अच्छे परसेंटाइल आ भी जाते हैं, बट गेट एंड ऑल पे थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, ठीक है? बट स्टिल आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर दिस जून एग्जाम जो अभी होगा। Preparation is zero right now. I'm not doing good because preparation, if you are doing preparation you have to completely focus on that preparation thing, but now मैं क्या कर रही हूँ, मैं जॉब भी अप्लाई कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ एंड एवरीवेयर आई एम लाइक लिसनिंग कि यार ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये सुनने को मिल रहा है, वो सुनने को मिल रहा है, तो थोड़ी सी इशू हो जाती है एंड आई नो दैट आफ्टर मैं आपको ये सब कन्फेस कर रही हूँ कि आई एम फेसिंग दिस, देयर इज अ हाई चांस दैट कुछ स्टूडेंट्स जो भी यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं या फिर मेरे वो देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर्स जो भी सॉल्व करने वाले चीज़ें देखते हैं, उनको लगा होगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, इसको तो फेलियर ही मिला है, बट यू कैन टोटली अनसब्सक्राइब, ओके? यू कैन टोटली डिसाइड व्हाट टू डू विद इट, बट दिस इज द ऑनेस्ट फीडबैक दैट अगर आपने स्लेट निकाली है, दिस इज व्हाट
द पीपल फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी आर गोइंग टू फेस। आपको भले ही जूलॉजी वालों से मार्क्स ज़्यादा मिल रही हो, आपने भले ही 200 मार्क्स लाया हो, जूलॉजी वाले बॉटनी वालों ने फॉर एग्जाम्पल 184 मार्क्स लाया हो, डजेंट मैटर, डेफिनेटली डजेंट मैटर। आपको भले ही उनसे ज़्यादा पता हो, जूलॉजी बॉटनी वाले से आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इट डजेंट मैटर, सब्जेक्ट मैटर्स। कॉलेजेस आपको प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। किस्मत बहुत अच्छी है तो आई डोंट नो, ऑफकोर्स आपको मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट अजीब बात ये है, जब मैंने उस कॉलेज में अप्लाई किया था, जब उन्होंने मुझे बोला कि यू आर गोइंग टू गेट लाइक 5000 एंड समथिंग, जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने भी मुझे यही कहा कि a person like you, the kind of like experiences you have, like lab and all work, I don't think 5000 आपके लिए है। 5000 is not for you. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि of course if you want to accept this offer you can join us, but to be honest frankly this is not for you, ठीक है। उन्होंने मुझे ये कहा एंड मुझे भी लगा कि obviously he is giving an honest opinion, एंड कभी कभी ना सुन लेनी चाहिए लोगों की, ठीक है। एंड मैंने सुन लिया एंड देन मैंने वो रिजेक्ट किया एंड आई हैवंट जॉइंड दैट कॉलेज। और देयर आर सर्टेन थिंग्स, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी कुछ ऑफर नहीं मिल रहा है या फिर कुछ, बट प्लान मेरा कुछ अलग है, ठीक है। मैं CSR के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट देयर आर प्लान्स फॉर विच आई एम प्लानिंग, लाइक मैं अपने लिए कुछ अलग सोच के रखा हुआ है। यूट्यूब इज़ अ डिफरेंट थिंग। यूट्यूब इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं पढ़ती रहूँ, मैं आपको बताती रहूँ, दोनों ही पढ़ते रहें, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। इफ़ यू आर विलिंग टू टीच समवन यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बी फुल विथ योर कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अपग्रेड योर नॉलेज विद टाइम। स्टिफ नहीं होना चाहिए कि आपको ये पता है, ठीक है मुझे तो पता है, मैंने एग्जाम निकाल लिया तो मैं अभी आपको पढ़ाने चली जाऊंगी, नहीं होना चाहिए ऐसा। आई हैव टू स्टडी कॉन्स्टेंटली, आई हैव टू वर्क हार्ड कॉन्स्टेंटली सो दैट मैं द सेम नॉलेज में आपको पास कर सकूँ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा भी किसी को पता हो सकता है, okay, and this is all about SLET. This is about the subject drawbacks. जो माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी होते हैं, आई एम नॉट सेइंग डोंट अपीयर फॉर स्लेट, अपीयर फॉर स्लेट, इवन आप क्लियर भी कर लीजिए क्योंकि स्लेट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, बट हाँ एक सेफ साइड पे एक सेकेंडरी ऑप्शन रखिए, ठीक है। सेकेंडरी ऑप्शन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अपने फुल ध्यान अगर आपने इस पर डाला हुआ है दैन डेफिनेटली इट्स ड्रॉबैक। कभी कभी आपको ये मुश्किलें फेस कर सकते हैं जो मैंने किया है, फाइन। एंड नेक्स्ट थिंग नाउ, ड्यूरेट वाला सी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का भी कुछ एग्जाम्स जो भी PhD के लिए वो कंडक्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, एंड देन दे डू इट फॉर दिस लाइफ साइंस ऑल्सो। सो आप लाइफ साइंस जो भी एग्जाम है वो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और ये लाइफ साइंस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, दोनों के लिए। बट चूज़ आपको बहुत ही ध्यान से करनी है क्योंकि लाइफ साइंस में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यू विल, अगर आपने ड्यूरेट निकाली है आपको लगेगा कि अरे मैंने ड्यूरेट निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इंटरव्यू में बैठेंगे आप, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू विल सी इन दैट हॉल विल मेक यू लाइक नर्वस, आपको इंटिमिडेट कर देगी कि इतनी सारे स्टूडेंट्स हैं और वैकेंसीज कम है फैकल्टीज़ के बाद। वहाँ रिकमेंडेशंस की ज़रूरत पड़ती है। रिकमेंडेशन के साथ साथ आपके पास फाइनेंशियल बजट होनी पड़ेगी, बिकॉज आपको कोई फेलोशिप नहीं देती है ड्यूरेट। हाँ ऑफकोर्स आफ्टर ज्वाइनिंग में भी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी वाले अपना कुछ दे दे आपको, बट बिफोर दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ फेलोशिप आफ्टर क्लियरिंग ड्यूरेट। सो यू हैव टू हैव योर ओन मनी, यू हैव टू हैव योर ओन recommendation, you have to have like a good touch with the guides. So yeah, all this that matters। और me even after clearing due date मेरा क्या हुआ, इनमें से कुछ भी नहीं था, ठीक है। एंड आई डोंट नो कि मे बी इन फ्यूचर I'll be sitting in the due date exam or maybe I'll try give in another try, मे बी कुछ भी कर सकती हूँ अपने साथ। वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होकर डिसाइड करती हूँ कि नहीं ये करना है फटाक से, एंड देन आई सिट इन द एग्जाम एंड देन ऐसे करती हूँ मैं लास्ट मोमेंट में। जैसे मैंने आपको कहा कि 2025 वाला स्लेट वॉज नॉट प्लान्ड, इट वॉज ऑल ऑफ सडन, मैं बस ऐसे बैठी थी और सिंस आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CSI तो मेरे लिए आसान हो गया, ठीक है। एंड ड्यूरेट का सेम चीज़ है, ड्यूरेट के लिए आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहे कि ओके दिस आर द थिंग्स वी हैव टू डू, अगर आप अपियर हो रहे तो ड्यूरेट एग्जाम के लिए।
एंड आई वोंट से कि मत बैठो एग्जाम में, बैठो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको मोटिवेशन आती है कि ओके एग्जाम निकाला है, लेकिन हाँ सेकेंडरी ऑप्शन जानने की ज़रूरत है, और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको डेफिनेटली जानने की ज़रूरत है। और मैंने अपनी आईआईटी जो भी वीडियो है उस पर भी थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं आईआईटी पे गई थी, एंड देन वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था कि कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में कैसी चीज़ें वर्क करती है वो आपको हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और मे बी मैं आपको ये सब बता रही हूँ, मे बी देयर आर हाई चांसेस कि मैं कई चीज़ों के लिए अपना रास्ता बंद कर रही हूँ, बट दिस इज़ अ रियलिटी चेक कि स्लेट और ड्यूरेट के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो this is the thing, although you are eligible for most of the exams, but still they consider you on the basis of your masters or graduation वाला background. So ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैं तो चलो ठीक है, मेरा सेकेंडरी था स्लेट, बट there are certain people जो शायद आफ्टर मास्टर्स they have planned the whole thing, like they have planned कि हाँ मैं स्लेट के लिए एग्जाम दूंगी या दूंगी for 1 year 2 years they have been preparing, and then at the last में they have to face these things. So obviously it's very like demotivating for someone, but secondary option rakhna, this is the ultimate suggestion that I can give you guys. And since लेट का एग्जाम गया है, and I know that you guys have done good, किसी किसी ने अच्छा किया होगा, किसी किसी ने नहीं, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने किया है, बट जिन्होंने किया है अच्छा, that doesn't mean कि आप बैठ जाए हाँ मैंने तो अच्छा किया, मेरा तो एग्जाम निकलने वाला है, ऐसा सीन नहीं है। जिन्होंने अच्छा किया है पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, व्हाट इफ नहीं निकला, व्हाट इफ निकला, निकला तो बहुत अच्छी बात है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ये जो अपकमिंग जून एग्जाम है सीएचआर का, आप जून एग्जाम पे बैठिए, क्योंकि सिलेबस सेम था, मार्क्स जैसे भी आए, ठीक है, मार्क्स जैसे भी आए, खर्चा जो भी हो, एक बार जाके एग्जाम में बैठ जाइए। व्हाट इफ, व्हाट इफ निकल जाए आपका एग्जाम, जैसे मैंने व्हाट इफ करके 2025 में एग्जाम दिया था, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो स्लेट ये सीसा के लिए प्रिपेयर करिए। एट द सेम टाइम जो नेक्स्ट स्लेट के लिए टारगेट कर रहे हैं, जो इन सब क्राइटेरियाज में बहुत अच्छे से फिट बैठ रहे हैं, विद जूलॉजी बॉटनी बैकग्राउंड्स, एंड देन विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत रिसर्च पेपर पब्लिश, एंड सब कुछ अगर आपका रिकमेंडेशन भी है, सब कुछ सही है, देन व्हाट आई सजेस्ट यू, अगर इस साल आपका नहीं निकलने वाला, अगर आपको थोड़ा बहुत स्लाइटली पता है, पता होता है एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्लेट अगेन। इस बार पार्ट 1 पे, पेपर 1 पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव 1 year, लाइक अ होल ईयर यू कैन प्रिपेयर, you can give another year for it. And of course this YouTube channel is always there for you. You have my Telegram channel, you can contact me anytime, you can ask me कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे क्या है, क्या सीन है, एंड देन रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर्स जो भी मेरे पास है, आई विल बी अपलोडिंग इन यूट्यूब। देखिए डायरेक्ट आई कैन प्रोवाइड यू इन टेलीग्राम, बट ऑब्वियसली आई हैव टू थिंक समथिंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए भी कुछ तो सोचूंगी, है ना। सो दैट्स वाई आई अपलोड दिस क्वेश्चन पेपर्स इन माई यूट्यूब चैनल। Obviously it gets accessible to you all, and then you can do anything with it, like YouTube channel हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। I won't delete anything, I won't make any like private कर दूंगी, एग्जाम से पहले रिलीज करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज कि आपको ये सब कंटिन्यू करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको अभी बताऊंगी कि व्हाट वेंट विथ मी थ्रू आउट माई जर्नी, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चीज़ें चली हैं, और क्या होने वाला है, क्या हो रहा है मेरे साथ, और कैसी चीज़ें मुझे सुनने को मिली है लोगों से, ठीक है। और देयर आर थिंग्स लाइक मैनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्जाम्स, एंड they are getting good amount of salary, they are doing good actually with SLET, they are doing PhD with zoology botany से वो कॉलेज में घुस रहे हैं, एंड देन आफ्टर एंटरिंग इनटू ए कॉलेज, ज्वाइन करने के बाद दे आर डूइंग PhD ऑल्सो साइमल्टेनियसली, वो कर रहे हैं दोनों साथ साथ। तो देयर आर ऑप्शंस, देयर आर मैनी थिंग्स, और आई थिंक मैं मे बी इन फ्यूचर आई ट्राई कि मैं कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, बिकॉज देयर हैज़ टू बी सम बेनिफिट जिसके वजह से आप मुझसे जुड़े रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली आई विल शेयर माय ऑल एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट दिस वीडियो, एंड जो भी वैकेंसीज आती हैं मैं आपको बताती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे ही वाया शॉर्ट्स, एंड देयर इज़ अनदर चैनल ऑल्सो, बट देख लेना क्या करना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगी, जो करना है आप करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यही कंटिन्यू आपको करना है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेटेड रहना चाहते हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि उनके लिए भी वैल्यूएबल है। कमेंट सेक्शन ऑफ कोर्स इट्स ओपन,
एंड शॉर्ट्स देखते रहिए क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज होती है। उसके लिए कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जिसमें आपको स्लेट वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यू जस्ट हैव टू गो एंड अप्लाई एंड देन यू आर गेटिंग इनटू ए कॉलेज। ठीक है, तो वो सारे मैं आपको बताऊंगी, कॉलेज या फिर स्कूल जो भी है, हाई सेकेंडरी लेवल पे भी आपको कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना, इफ़ यू आर केपेबल इनफ। एंड अपने पे भरोसा रखिए कि जैसे मैं रख रही हूँ, मुझे पता है स्लेट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एट द एंड मैं यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन करा के भी आई कैन फीड माई सेल्फ। वो इसीलिए बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे पता है कि आई कैन डू गुड इन दिस टीचिंग फील्ड। मे बी कभी कभी लक वर्क नहीं करता है, मे बी देर आर थिंग्स कि कभी कभी चीज़ें वर्क नहीं करती हमारे लिए, हमेशा सब कुछ फेवरेबल हो ऐसी नहीं होती है, कभी कभी लाइफ आपको कुछ सिखा के भी जाती है। ठीक है, इट टेक्स, लाइफ टेक्स देयर ओन टाइम, आपको कुछ चीज़ें सिखाना, कुछ लेसन सिखाना, या फिर आपको पेशेंस भी बहुत ज़्यादा सिखा देती है। आई वॉज वेरी इम्पेशेंट इन द बिगिनिंग, बट थ्रू आउट द टाइम आई एम वेरी पेशेंट विथ थिंग्स। आई नो दैट ओके ये नहीं हुआ मेरे साथ, थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगता है, बट अगेन आई ट्राई, अगेन मैं वापस ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट लाइफ इज, यू हैव टू कंटिन्यू ट्राइंग until unless you settle down and बस दिस इज व्हाट लाइफ इज। ओके, सो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे दिया एंड आई जस्ट होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए, कीप स्टडिंग एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।